हेलो गाइस, स्वागत है आपका। भले ही आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन ना करो, पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले वीडियो देखना तो जरूरी है। तो बात करेंगे सबके ऊपर, डेयरडेविल कौन है, पनिशर कौन है, ये निंजा लोग कौन है, और साथ में एक्सप्लेन करूंगा स्पाइडरमैन की होमकमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, तीनों की तीनों मूवी। तो रेडी हो जाओ। इस वीडियो में मैं डेयरडेविल सीजन 1, 2 एंड 3 को शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, तुम चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे ही। स्टार्टिंग विथ डेयरडेविल सीजन 1। सो बेसिकली डेयरडेविल एक अंधा लॉयर है जिसके दूसरे सेंसेस काफी पावरफुल है, जिसको वो कहता है रेडार सेंसेस। वो रात में एक विजिलेंटी बन के लोगों की मदद करता है। सीजन 1 में मैट मर्डॉक उर्फ डेयरडेविल और उसके दोस्त विल्सन फिस्क के खिलाफ फाइट करते हैं। अब देखो, फिस्क न्यूयॉर्क का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर आदमी है जो अपने बहुत सारे काले धंधे चलाता है। एंडिंग में डेयरडेविल और उसके दोस्त विल्सन फिस्क को जेल के अंदर कर देते हैं। अब बात करते हैं डेयरडेविल सीजन 2 के ऊपर। फ्रैंक कासल यानी हमारा पनिशर यूएस आर्मी में मरीन था और एक स्टिंग ऑपरेशन में पार्क के अंदर उसकी फैमिली की मौत हो जाती है। तो पनिशर डिसाइड करता है कि वो अब बुरे लोगों को मारने लगेगा। और डेयरडेविल और पनिशर को दोनों को एक दूसरे के तरीके थोड़े गलत लगते हैं, क्योंकि पनिशर लोगों को जान से मार देता है लेकिन डेयरडेविल नहीं मारता। भले ही वो लोगों को कोमा में पहुंचा देता है लेकिन जान से तो नहीं मारता। अब पनिशर की इतनी सारी तबाही के कारण उसके ऊपर केस लग जाता है, जो कि लड़ता है मैट मर्डॉक, पर वो जीत नहीं पाते। तो पनिशर को जेल में जाना पड़ता है और वहाँ उसे मिलता है विल्सन फिस्क, जो उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली के केस में एक बंदा इन्वॉल्व था जो भी इसी जेल में है और तुम्हें उसे मारना है, जिससे फिस्क को जेल में पावर मिल जाएगी और पनिशर को अपना बदला। तो पनिशर उसे मारता तो है पर फिस्क उसे भी फंसा देता है जेल में गुंडों को छोड़ के, पर पनिशर विदाउट एनी वेपन सबको मार देता है। फिस्क इस बात से खुश होकर उसे बाहर निकलवा देता है। अब हम बात करते हैं इन रेड निंजास की। तो देखो, द हैंड एक हरामी लोगों का ग्रुप है जिसके हाथ एक सीक्रेट लग जाता है इमोर्टैलिटी का। वो मिलने के बाद वो ग्रुप और भी पावरफुल हो चुका था और उन लोगों का एक मकसद होता है ब्लैक स्काई नाम का एक वेपन। अब डेयरडेविल सिटी को बचाने के लिए द हैंड निंजा से फाइट करता है और कह सकते हैं कि वो जीत गया। बाय द वे, ये द हैंड ग्रुप हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी दिखेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीजन 3। सीजन 3 में विल्सन फिस्क बेसिकली अपने कनेक्शन बढ़ा के एफबीआई को अपने अंडर कर लेता है और जेल से बाहर निकल जाता है और अपना बिजनेस चलाने लगता है। तो डेयरडेविल को पता चलते ही वो फिस्क के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर देता है और एंड आते आते वो फिस्क को फिर से जेल के अंदर कर देता है। डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 1। सो बोर्न अगेन में फिस्क समहाउ जेल से बाहर निकल जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनेगा। वो मेयर बन भी जाता है और न्यूयॉर्क के सारे हरामी पुलिस वालों को इकट्ठा करके एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है जो स्पाइडरमैन डेयरडेविल जैसे विजिलेंटिस को रोकेगी। फिस्क अपने इलीगल बिजनेस भी चालू रखता है और अब तो पुलिस भी उसके साथ थी। सीजन के एंड तक मैट की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो लगभग मर भी जाता, पर पनिशर आके उसको बचा लेता है। लास्ट में मैट डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम बना के फिस्क के खिलाफ लड़ेगा और पनिशर लास्ट में फिस्क के गुंडों के पास पहुंच जाता है और वो उनको मारने लगता है, जिससे कि वो पकड़ा जाता है, पर क्रेडिट सीन में वो बच के निकल जाता है। एंड पनिशर की स्टोरी कंटिन्यू करती है पनिशर द वन लास्ट किल में। वो अकेलेपन में अपने आप को मारने की कोशिश करता है और कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे हमें दिखती है एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और एट द एंड पनिशर डिसाइड करता है वो अपना पनिशर वाला रोल निभाएगा और बुरे लोगों को पनिश करेगा। इसके बाद पनिशर हमें सीधा स्पाइडरमैन में दिखेगा। डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2। अब मैट अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिस्क को सजा दिलवाना चाहता है और वो फिस्क की सच्चाई को सामने लाने के लिए अपना सच भी लोगों को बता देता है कि मैट मर्डॉक ही है डेयरडेविल, जिसके कारण विल्सन फिस्क को सजा मिल जाती है और उसे किसी एक खाली सुनसान आइलैंड पे भेज दिया जाता है, क्योंकि जेल में तो वो वैसे भी टिक नहीं रहा। अब सच्चाई बाहर आने के कारण मैट को भी जेल के अंदर जाना पड़ता है और तुम्हें तो पता ही है ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन एंड द हैंड की फाइट कहाँ पे होती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्टार्टिंग में मोन्टाज वगैरह दिखाई जाएंगे 4 साल के टाइम जम के, और उसी 4 सालों में डेयरडेविल बोर्न अगेन के इवेंट्स हुए थे और न्यूयॉर्क का मेयर विल्सन फिस्क दिख सकता है। बस वो मोन्टाज वगैरह ही उस इवेंट के हो गए, बाकी की कहानी तो बोर्न अगेन के बाद की है। स्पाइडरमैन होमकमिंग। स्टार्टिंग में वल्चर की भंगार साफ करने वाली कंपनी बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ टोनीस डैमेज कंट्रोल। तो वो एलियन टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स गुंडों को बेचना शुरू करता है, जिससे उसको बहुत फायदा हुआ। पर पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन बन के छोटे मोटे क्राइम्स होने से रोक रहा था, उसे मालूम पड़ता है कि इन चिल्लरों के पास इतने खतरनाक हथियार कहाँ से आ गए। फिर उसे मालूम पड़ता है वल्चर के बारे में और वल्चर को मालूम पड़ता है कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन। एट द एंड पीटर वल्चर को पकड़ लेता है और उसे जेल में जाना पड़ता है। जेल में उसे मिलता है स्कॉर्पियन, जो कि स्पाइडरमैन के कारण ही
टोनी वो जेल के अंदर था, वो वल्चर को पूछता है स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में, पर वल्चर उसे नहीं बताता। इसी मूवी में हमें स्पाइडरमैन एंड शॉकर की फाइट दिखती है। एंड यू नो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर शॉकर का वेपन यूज करता है हल्क को रोकने के लिए। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब फिर टोनी स्टार्क के कारण एक बंदा जिसने टोनी की कंपनी में 3D होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी बनाई थी, उसका क्रेडिट छीन जाने के कारण वो विलन बन जाता है। टोनी की डेथ के बाद वो डिसाइड करता है कि वो मिस्टीरियो नाम का एक फेक सुपर हीरो बनेगा, और उसे एक एडिथ नाम के AI ग्लासेस चाहिए जो टोनी ने मरने से पहले पीटर के नाम कर दिए थे। तो मिस्टीरियो अपनी होलोग्रामिक टेक से हीरो बन जाता है और पीटर एंड सब के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट कर देता है। एट द एंड पीटर को मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो उसे रोकता है, पर ड्रोन से मिस्टीरियो को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। उसने एक वीडियो मरने से पहले रिकॉर्ड करके रखा था जिसमें वो बताता है कि मेरी मौत का कारण स्पाइडरमैन है और स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी है पीटर पार्कर। सब लोगों के सामने मिस्टीरियो तो एक हीरो था, इसलिए सब पीटर के खिलाफ हो जाते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम। तो अब मिस्टीरियो की मौत के चार्जेस पीटर के ऊपर लग गए थे, तो उसके लीगल चार्जेस हटवाता है मैट मर्डॉक। बाय द वे ही इज वेरी गुड लॉयर, और बस बंदा अपना काम करके निकल जाता है। तो लोग अभी भी स्पाइडरमैन से गुस्सा थे और उसके दोस्तों को एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। ये सब प्रॉब्लम थी, इसलिए पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एंड कहता है कि डॉक्टर जी सॉल्यूशन होगा। स्ट्रेंज कहता है आ जाओ तय खाने में। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र बोलना शुरू करता है जिससे सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन। और पीटर के बार बार लगातार मंत्र में चेंजेस करवाने के कारण अब एक कांड हो जाता है, जिसे जितने लोगों को भी ये पता है कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन, वो सब लोग इस यूनिवर्स में आने लगे थे। पर स्ट्रेंज ने मंत्रों को एक बॉक्स में लॉक कर दिया और अब लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, पीटर सब लोगों को पकड़ता है जो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं और सबको अपने यूनिवर्स भेजना चाहता था, पर उसमें से कुछ लोग ये नहीं चाहते थे तो वो भागते हैं और अंत में ग्रीन गोब्लिन के हाथों मर जाती है। और पीटर के साथ दो और पीटर मिलके सबको एंटीडोट्स देके उसकी पावर को क्योर करने लगते हैं, पर एंड में ग्रीन गोब्लिन उस मंत्र को कैद किए हुए बॉक्स को तोड़ देता है। इसलिए अब सब पीटर को जानने वाले इस यूनिवर्स में आने लगे थे। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि एक नया मंत्र पढ़ो जिससे सब लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, मतलब पीटर का पूरा अस्तित्व ही भूल जाए। तो स्ट्रेंज पढ़ता है और सब दूसरे यूनिवर्स के लोग अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और एमजे एंड नेड भी पीटर को भूल जाते हैं। एंड अब पीटर अपना हैंडमेड सूट बना के न्यूयॉर्क में क्राइम होने से रोकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि वेनम भी इस यूनिवर्स में आ गया था और लास्ट में वो भी गायब हो जाता है और वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा इस यूनिवर्स में रह गया था। अब बात करें हल्क की तो एंड शायद हमने हल्क को लास्ट टाइम देखा था सी हल्क में, जो अपने ब्रूस बैनर वाले रूप में था और हल्क को रोकने के लिए एक डिवाइस अपने हाथ में बांध रहा था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी उसने वो सेम डिवाइस बांध के रखा है, लेकिन वो सी हल्क वाले से थोड़ा एडवांस दिख रहा है। बाकी मेरे ख्याल से इतना ठीक होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले, और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। बाय बाय।